इंटरनेट का दूसरा नाम याहू था। 1994 में जेरी यांग तथा डेविड फिलो ने इस कंपनी को फाउंड किया था। 1997 में जिसका आईपीओ भी आया। दुनिया का पहला सर्च इंजन याहू था। हो सकता है आपने पहला अपना ईमेल याहू के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया हो। अचानक से क्या हुआ कि हम याहू को भूलकर गूगल करने लगे। 125 बिलियन डॉलर की कंपनी थी याहू 2000 में, 4 बिलियन डॉलर में आके बिक गई। होराइजन ग्रुप ने खरीद लिया। ऐसा क्या हुआ, इस पूरी केस स्टडी को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप याहू को देखिए, शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा काम किया था। इसने मार्केट की वो प्रॉब्लम सॉल्व की जिसको कभी कोई सोच ही नहीं सका। एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जिसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन जानना हो आप यहां से जान सकते हो। लेकिन अचानक से याहू का जो फोकस था वो एक्चुअल बिजनेस से हट गया। उनका फोकस कंपनियां खरीदने में बिजी हो गए। एक्चुअल जो उनका बिजनेस था अपने सर्च इंजन को और बेहतर बनाना, वहां से उनका ध्यान हट गया। वो कंपनी खरीदने में भिड़ गए। उन्होंने जियो साइट को खरीदा, टम्बलर को खरीदा, फ्लिकर को खरीदा, ब्रॉडकास्ट को खरीदा, रॉकेट मेल को खरीदा और भी इन्होंने कई कंपनी खरीद ली। जैसे इस लड़के को देखिए, इसका पूरा ध्यान केवल पढ़ाई में है। इसका जो ये गांव से शहर आया इसलिए ताकि यहाँ पढ़ाई कर सको, ये बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा। लेकिन अचानक से इसका ध्यान भटक गया। बहुत ज़्यादा समय मोबाइल में व्यतीत करने लगा। फालतू के फ्रेंड बन गए, गर्लफ्रेंड भी बन गई और भी सिनेमा घूमने लगा, शॉपिंग करने लगा। इस प्रकार से इसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। जब ध्यान डाइवर्ट हो गया, ना तो ये मिला ना तो पढ़ाई मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि याहू कंपनी खरीद के गलत किया, लेकिन एक्चुअल बिजनेस से ध्यान हटा लेना ये कहाँ की बुद्धिमानी है। इसी बीच लैरी पेज एंड सर्जिन ब्रेन ने एक सर्च पेज एल्गोरिदम बना बैठे। ये चाहते थे कि अपनी स्टडी को और कंटिन्यू करना, ये पढ़ाई को और कंटिन्यू करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम अपने सर्च पेज एल्गोरिदम को याहू को बेच देते हैं। ये दोनों याहू के पास पहुंचे। याहू से बोला कि हमें $1 मिलियन दे दीजिए हमें ये सर्च पेज एल्गोरिदम के। याहू ने बोला कि $1 मिलियन एक सर्च पेज एल्गोरिदम का, ये तो बहुत ज्यादा है। यहीं से ये डील कैंसिल हो गई। इसी के बाद यही पेज सर्च एल्गोरिदम गूगल बना जाके याहू ने गूगल को रिजेक्ट कर ही दिया था। तो गूगल का मेन फोकस आ गया अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में काम करने लगे। इसी बीच याहू का फोकस डाइवर्सिफाई में आ गया। उन्होंने याहू न्यूज, याहू मेल, याहू सर्च इंजन एंड याहू मैसेंजर, इन सब में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने लगे थे। लेकिन गूगल का जो मेन फोकस था वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। ऐसा ये नहीं कि गूगल ने भी कंपनी नहीं खरीदी। गूगल ने ऐसी कंपनी खरीदी जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ थी। उन्होंने यूट्यूब को खरीदा, एंड्रॉयड को खरीदा। गूगल ने यूट्यूब, देखिए गूगल ने उसी समय समझ लिया कि आने वाली पूरी मार्केट यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाएगी। देखिए यूट्यूब को खरीद लिया। गूगल ने जितनी भी कंपनियां खरीदी उनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम था। वो इकोसिस्टम अपना बनाने में सफल रहे। याहू अपने जो भी प्रोडक्ट था उनका इकोसिस्टम नहीं बना पाया, इसलिए वो पूरी तरीके से फेल हो गया। गूगल ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडवर्टाइजर की सॉल्व की। एडवर्टाइजर जब भी ऐड दिखाता था, आपको पता होगा पहले जो भी लोग ऐड दिखाते थे वो टीवी पे ऐड दिखाते थे। टीवी पर जो ऐड दिखाते हैं वो बहुत ही महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिलेवेंट कंज्यूमर, रिलेवेंट कस्टमर को आप प्रोडक्ट शोकेस नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है XYZ जो लड़कियों के लिए क्रीम बेचती है जिनकी उम्र 15 से 50 साल के बीच में है। अभी क्या होता था, टीवी पे जब वो ऐड दिखाते थे तो उसमें सबको दिखाना पड़ता था, लड़कों को भी दिखाना पड़ता था, आदमियों को दिखाना पड़ता था। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। गूगल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गूगल ने क्या किया, गूगल के पास यूट्यूब है। यूट्यूब में आपकी डेमोग्राफी जान लेता है कि आपकी उम्र कितना, आपका इंटरेस्ट क्या, आपकी बाइंग बिहेवियर क्या है, आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो। उसके बाद आपको ऐड दिखाता है। यूट्यूब में आपको कोई इस प्रकार की ऐड नहीं दिखाएगा कि अगर आप मेल हो तो आपको कोई फीमेल की ऐड आपको दिखा दें। तो ये एकदम रिलेवेंट काम करता है। आपके हिसाब से वो आपको ऐड दिखाता है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपके बाइंग बिहेवियर को समझकर जिस हिसाब से आप उनकी वीडियोज देखते हो। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी, जो भी कंपनियों की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा घटने लगी। ओवरऑल इनका रेवेन्यू बढ़ गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में कि टाइम को मैनेज कैसे करें। अचानक से मुझे एक ऐसे ट्रेनर की ऐड दिखाई दी जो टाइम मैनेजमेंट ही सिखा रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड ही ऐड मेरे ऊपर डिस्प्ले हुई। देखिए यूट्यूब कितना रेलेवेंट है। उसको पता लग गया कि मुझे टाइम मैनेज करना सीखना है, इसलिए मुझे टाइम मैनेज करने वाली वीडियो ही शोकेस करेगा। इससे कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी ऐड टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे दिखाई गई उसमें मेरे खरीदने के चांसेस ज़्यादा थे। आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको लगेगा कि याहू ने जानबूझकर गलती की। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप बताइए।
कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। याहू को बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती गई अच्छी अच्छी कंपनी खरीदने की, लेकिन हमेशा याहू मिस करता गया। याहू को दोबारा गूगल खरीदने का मौका मिला था। मैं मानता हूं कि पहली बार उनको मौका नहीं मिला, वो नहीं खरीद पाए, उनको लगा महंगा। दोबारा भी मौका मिला। दोबारा याहू ने बोला कि हम $3 बिलियन में आपको खरीद सकते हैं, लेकिन गूगल की टॉप मैनेजमेंट टीम ने बोला कि हम $5 बिलियन से नीचे ये बिड नहीं हो सकती, और वो डील वहीं से कैंसिल हो गई। 2006 में याहू को फेसबुक खरीदने का मौका भी मिला था, लेकिन फिर से ये अपॉर्चुनिटी लूज कर गए। $2.1 बिलियन इनको लगा, याहू की टॉप मैनेजमेंट टीम को लगा कि बहुत ज़्यादा इतना फेसबुक के लिए। और आपको पता है ये दोनों ब्रांड दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक बन गए। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। याहू की वैल्यूएशन लगातार गिर रही थी, तभी याहू को एक नई अपॉर्चुनिटी और दिखी। 2008 में याहू को ऑफर किया माइक्रोसॉफ्ट ने कि हम आपको खरीद लेते हैं $44 बिलियन में, लगभग 3 लाख करोड़ में। लेकिन याहू ने बोला हम इतने सस्ते में थोड़ी ना बिकेंगे, हमारी वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है, $44 बिलियन कुछ नहीं है। ये डील भी कैंसिल हो गई। फाइनली क्या हुआ, होराइजन ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदा बाद में 2016 में $4.4 बिलियन में, लगभग 32,000 करोड़ में। इमेजिन कीजिए, दिमाग लगाइए, 2000 में जिसकी वैल्यूएशन $125 बिलियन थी, 8.5 लाख करोड़ के आसपास, वो कंपनी 32,000 करोड़ में बिक गई। आके 32,000 करोड़ में बिक गई। कई सारी अपॉर्चुनिटी दिखी, इन उनको अपॉर्चुनिटी सारी वो मिस करते गए। किसी ने बखूबी कहा है, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई उनके हाथ में, लेकिन वो चेंज ही नहीं होना चाहें, वो बदलना ही नहीं चाहें। जब आप बदलेंगे नहीं तो आप चेंज भी नहीं होंगे। समय के साथ साथ अगर याहू बदल जाता तो आज याहू नंबर 1 होता। याहू के फेलियर का जो मेन कारण था वो है लीडरशिप में स्टेबिलिटी ही नहीं थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 21-22 साल में इसके 7 CEO बदले। एक स्टेबल लीडरशिप तो थी ही नहीं इस कंपनी में। यही कारण था ये कंपनी पूरी तरीके से लगभग खत्म ही हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, इसको आप खुद देखिए, यहाँ पर भी लीडरशिप का हमेशा अभाव रहा है। एक स्टेबल लीडरशिप लॉन्ग टर्म के लिए थी ही नहीं। 17 साल में लगभग 17 प्रधानमंत्री बदल गए। इसीलिए देखिए, कोई भी कंपनी भी ग्रो करने के लिए या कोई देश ग्रो करने के लिए भी एक स्टेबल लीडरशिप होना बहुत जरूरी। आप क्या किसी ऐसी कंपनी के साथ अपना डेटा शेयर करेंगे जिसकी सिक्योरिटी का कुछ अता पता नहीं है? आपका डेटा अचानक से चोरी हो जाए, आपके डेटा का मिसयूज किया जाए, आपकी इंफॉर्मेशन लीक की जाए, आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाए, आपके साथ कुछ गलत हो, जाहिर सी बात है कि आप ऐसी कंपनी को अपना डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। याहू का डेटा 2016 में चोरी हो गया था, जिससे देखिए अगर डेटा चोरी हो रहा है तो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। तो कंज्यूमर का ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट वहां से गिरने लगता है, घटने लगता है कस्टमर का ट्रस्ट, और कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगता है। तभी सारे कस्टमर लगभग निकल के गूगल के पास शिफ्ट होते चले गए, क्योंकि गूगल हमेशा अश्योरेंस देता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सबसे उनके लिए है कस्टमर का डेटा, उनकी प्राइवेसी। यही कारण है कि गूगल आज नंबर 1 सर्च इंजन बन चुका है। 92% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लीडर है। एक छोटा सा आपसे एक व्यू पॉइंट शेयर करना चाहता हूं कि अगर याहू ने सही डिसीजन लिए होते तो आज याहू दुनिया का सबसे नंबर 1 सर्च इंजन होता है। उनके मेन 2 ही कंपटीशन है, पहला गूगल, दूसरा फेसबुक, और वो दोनों अपॉर्चुनिटी याहू के पास आई थी। अगर याहू उनको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता, उन दोनों को खरीद लेता टाइम पर, तो आज सर्च इंजन नंबर 1 याहू ही होता है। आप इससे कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा पर्सनली मानना है कि याहू ने ही गूगल को सफल बनाया, चाहे जानबूझकर बनाया हो चाहे अनजाने में बनाया हो, क्योंकि अगर याहू गूगल को खरीद लेता तो आज गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन ना होता है। $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन पार कर चुका है। $1 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हमारे देश की अगर टोटल GDP की बात करूं, $3 ट्रिलियन के आसपास है। गूगल की अकेले वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है, $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है, और हम पूरा देश मिलकर $3 ट्रिलियन हमारी GDP है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी हो गई, कितनी बड़ी कंपनी होगी, आप खुद समझ सकते हैं। आपको ये याहू का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।